झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग की टीम ने एक जटिल गुर्दे की बीमारी से पीड़ित 28 वर्षीय युवक का सफल ऑपरेशन किया है। यह ऑपरेशन एडवांस लेप्रोस्कोपी तकनीक से किया गया है। टिडोडिया गांव के निवासी इस युवक को पिछले 1 साल से किडनी में ब्लॉकेज, संक्रमण और तीव्र दर्द की समस्या थी। एसआरजी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के प्रभारी डॉक्टर विशाल नैनीवाल ने बताया कि मरीज की जांच में पाया गया था कि उसका एक गुर्दा खराब हो गया था और अगर समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो दूसरा गुर्दा भी खराब हो सकता था। इस ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर रहा है। ये लेप्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्टिव पाइलोप्लास्टी सर्जरी है। रूटीनली क्या है, ये सर्जरी बड़े ही हॉस्पिटलों में होती है। 5-6 घंटे की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है जिसमें गुर्दा जन्मजात ब्लॉकेज रहता है। इस पेशेंट में ब्लॉकेज के साथ में पेशेंट को पस पड़ गया था और सेकेंडरी स्टोन फॉर्मेशन हो गए थे, तो 3 सर्जरी एक साथ करना पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है नए सेटअप पे और काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अपन ने इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जिसमें अपन ने स्टोन कम्प्लीटली रिमूव कर दिए हैं। जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज लेप्रोस्कोपिकली पूरा ठीक करके वापस गुर्दे को प्रत्यारोपण कर दिया है। इसमें किस तरह का खतरा था मरीज को और जो ऑपरेशन है वो किस तरह का गंभीर ऑपरेशन? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे लेप्रोस्कोपिकली में इसमें जो जन्मजात गुर्दे में ब्लॉकेज रहता है उसमें कई बार ये रहता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक मरीज नहीं दिखाते, तो केवल जिस गुर्दे में ब्लॉकेज था केवल वही खराब होता है। लेकिन इस पेशेंट में चूंकि क्या है, उसमें पस फॉर्मेशन होने की वजह से इसका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया था। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने से दूसरे गुर्दे पे भी असर पड़ना स्टार्ट होता है। तो अगर मरीज टाइम से ऑपरेशन नहीं कराए तो जान जाने का खतरा रहता है और दोनों गुर्दे खराब होने की संभावना रह जाती है। तो इस पेशेंट में निहाती अर्जेंट आवश्यकता थी कि पेशेंट का ब्लॉकेज खोला जाए और मवाद को ड्रेन करके स्टोनों को रिमूव किया जाए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रायसिंह नगर में धूमधाम से हुई। शहरवासियों ने सुबह सवेरे घट स्थापना कर माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर व्रत भी रखे और नई धान मंडी में आयोजित विशेष कार्यक्रम में इस नवरात्रि का मुख्य आकर्षक रहा। यहाँ बनाई गई 400 फीट लंबी गुफा में माता रानी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। इस गुफा में विशेष धार्मिक आयोजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। नवदुर्गा मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया है, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पुजारी देवी प्रसाद बिस्वा ने बताया कि नवरात्रि के दौरान लोग धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ श्री नवदुर्गा मंदिर रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में आज घट स्थापन सुबह 6:15 बजे और 8:15 बजे अखंड ज्योति प्रकाश हुआ और ये कार्य इस बार 10 दिवस चलेगा। अष्टमी को यहाँ रामायण का भोग लगता है और उससे पूर्व सप्तमी की रात्रि को हवन होता है दुर्गा जी का और फिर नवमी को 5 कुंडों का हवन और भंडारा, जो कि 11:30 से लेकर मातेश्वरी की इच्छा अनुसार। पुष्कर में अग्रवाल समाज ने धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई। सुबह कृष्ण भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई। इसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा छोटी बस्ती में निकाली गई, जिसमें अग्रसेन महाराज की झांकी मुख्य आकर्षक रही। यह यात्रा मुख्य बाजार होते हुए ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। समाज के अध्यक्ष कमल किशोर एरन समेत कई गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। अग्रसेन भगवान की सवारी है। ये कृष्ण भवन से स्टार्ट होके ब्रह्मा मंदिर जाके और नवरत्न प्लेस में समापन हो। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? ये कार्यक्रम यहाँ से सवारी का है, नगर में भ्रमण करके और नगर में भ्रमण करने के बाद में वहाँ नवरत्न प्लेस में जाके समापन होके वहाँ समाज की सहगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। अग्रसेन जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है। ये भगवान अग्रसेन जी की 5134वीं सालगिरह है। उसके उपलक्ष्य में अग्रसेन जयंती का ये कार्यक्रम कृष्ण भवन से शुरू होके और नवरत्न प्लेस पर जाके समाप्त होगा। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? कार्यक्रम यहाँ से ये शोभा यात्रा निकलेगी पूरे पुष्कर में भ्रमण करके नवरत्न प्लेस के ऊपर ये यात्रा खत्म हो जाएगी और सहगोष्ठी का आयोजन है, समाज के सहगोष्ठी। जालोर शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल सुंदेलाव तालाब और गंदकी
प्रदूषण की चपेट में आ गया है। तालाब में हजारों मछलियों की मौत से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। शहरवासी सभापति गोविंद टाक और आयुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि तालाब में सीवरेज का पानी मिलने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के ने बताया कि मामले पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन विभाग से जांच के आदेश दिए हैं। मोतीपुरा स्थित थर्मल प्लांट में राख के परिवहन में नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। एसडीएम के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ओवरलोड डंपर और ट्रक दिन भर राख का परिवहन कर रहे हैं। ये वाहन कस्बे के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय और पुलिस थाने के सामने बेखौफ होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले हुई एक बैठक में थर्मल प्लांट अधिकारियों को शाम 6 बजे के बाद राख का परिवहन न करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये निर्देश धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही के चलते सड़कों पर फैलती धूल और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर काफी आक्रोश है। बयाना उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल ही में चहल गांव में 2 घरों में चोरी की घटना हुई, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गए हैं। इससे पहले डियारी गांव में 3 सगे भाइयों के घरों में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें करीब 16 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हुई थी। चहलगांव की घटना में चोरों ने घरों में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात, 1 पीपा देसी घी और नकदी चुरा ली। बंद बारेठा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। टोंक जिले में खाद की कालाबाजारी के आरोपों को लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। देवली रोड पर स्थित इफ्को काउंटर पर घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी और सहायक निदेशक सुगर सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और साथ ही स्टॉक की जांच की। जांच में पाया गया कि गोदाम में 130 कट्टे खाद मौजूद होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। इस पर संयुक्त निदेशक ने इफ्को काउंटर पर मौजूद रामप्रसाद को फटकार लगाते हुए किसानों को तुरंत खाद देने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी किसानों को एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे खाद वितरण किए। शिकायत ये मिली थी कि खाद है कोई बाजार पे और दे नहीं रहे। कई किसानों ने सूचना दी, मैं खुद यहाँ मौके पर आया। 130 कट्टे यहाँ मिले, उसमें नहीं है और इसकी व्यवस्थापक ये कह रहे हैं साहब इन्होंने पहले आधार से अंगूठा लगा करके और इनका पैसे इन्होंने ले लिए, लेकिन ये खाद नहीं लगे। क्या वजह है कि किसानों में अभी नाराजगी है? क्या किल्लत ज्यादा है? डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है? सप्लाई रेगुलर हो रही है। अभी 2-3 दिन बाद IPL की रेक आ रही है। आज 2 ही गाड़ी आई थी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना अधिकारी के पद पर नंदकिशोर वर्मा ने एक बार फिर से कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पुलिस थाने में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत की। नंदकिशोर वर्मा पहले भी मनोहर थाना के थानाधिकारी रह चुके हैं। करीब 2 वर्ष के बाद फिर से इस पद पर नियुक्त हुए हैं। विशेष बात यह है कि उनका पिछला स्थानांतरण 30 सितंबर 2022 को हुआ था और संयोगवश 2 वर्ष बाद 30 सितंबर 2024 को उन्हें फिर से मनोहर थाने का कार्यभार संभालने का मौका मिला है। नंदकिशोर वर्मा ने पदभार संभालते ही अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। विश्व पशु कल्याण दिवस पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर गो संवर्धन को लेकर पशु चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें सामाजिक संगठनों और गो सेवकों के मध्य एक सामूहिक बैठक आयोजित कर बातचीत की गई। बैठक में गो संवर्धन के लिए सामूहिक सुझाव मांगे गए और गायों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रीमाधोपुर शहर गौशाला के बाहर जितनी भी गाय माता खुली घूम रही है उनको गौशाला में भिजवाया जाए और जितने भी नंदी मौजूद है या आवारा पशु की तरह खुले में घूम रहे हैं उनको मऊ स्थित गौशाला में नंदीशाला बनाई गई है उसमें भेजा जाए।